लोग चुनाव जीतने के बाद दिल्ली और पटना में अपने ऐशो आराम में लग जाते हैं। जनता को क्या परेशानी है, इसको लेकर कोई नेता आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। सरकार चाहे तो किसी भी फंड से उठाकर कहीं से भी एक छोटी सी राशि दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो मांगेंगे तब तो मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। हैशटैग चंपारण मांगे एयरपोर्ट के तहत आज का हमारा ये खास कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुशवाहा जी, जो कि युवा नेता हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि 1960 में रक्सौल में हवाई अड्डे की परिकल्पना की गई थी। उसके 8 साल बाद 1968 में सेवा शुरू भी की गई, लेकिन महज 2 वर्ष बाद ही ये सेवा फिर से बंद हो गई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, रक्सौल में हवाई अड्डा चालू हुआ था लेकिन फिर से बंद हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण 1968 से लेकर आज 2021 चल रहा है। अभी तक जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हुए हैं, विधायक हुए हैं, सांसद हुए हैं, ये सभी लोगों के निकम्मेपन का कारण है। आज तक हमारे रक्सौल के कोई भी विधायक, कोई भी सांसद उस पर अपना ध्यान आकर्षण किया ही नहीं कि रक्सौल एक इंटरनेशनल शहर है और यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, ताकि हमको जहाँ तक नॉलेज है कि वहाँ सब चीज़ बन के तैयार है। केवल थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये एयरपोर्ट चालू नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उसमें यहाँ के तत्काल जो जनप्रतिनिधि हुए हैं अभी तक, इन लोगों के कमी के कारण आज ये एयरपोर्ट बंद है। इसका मतलब आपका सीधा सीधा निशाना हमारे जो विधायक हैं भाजपा से और सांसद भी भाजपा से हैं। आप क्या इसी और आपका इशारा है? नहीं, देखिए, ऐसा बात नहीं है। जो 1968 से आज तक भाजपा के ही सांसद विधायक रहे हैं, लेकिन लगातार 30 वर्ष से यहाँ भाजपा के ही विधायक और सांसद भी भाजपा के हैं और अभी वर्तमान में केंद्र में सरकार भी भाजपा की है। तो नहीं, देखिए, 30 साल से तो आपकी बात सही है कि 30 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोग में भी कमी है। आज तक इन लोगों ने भी आवाज़ नहीं उठाई और इसके पहले भी जिन लोगों की सत्ता रही उन लोगों ने भी इस काम को करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं किया। इस वजह से ये काम अभी तक अटका हुआ है, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। रक्सौल के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि एक रक्सौल ही नहीं, आज पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भी हवाई अड्डा का लैंड वगैरह है, लेकिन वहाँ भी एक से एक बड़े नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, राधा मोहन सिंह जी केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं। और पिछले बार अखिलेश सिंह जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, वो भी मोतिहारी में लोकसभा चुनाव जीते थे और वहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे थे। उन्होंने भी प्रयास नहीं किया। कहीं ना कहीं मैं एक किसी पार्टी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि लगातार सत्ता बदलती रहती है। कभी कांग्रेस की सरकार रहती है, कभी एनडीए की सरकार रहती है, तो इसमें सभी लोगों का कमी है। लोग चुनाव जीतने के बाद दिल्ली और पटना में अपने ऐशो आराम में लग जाते हैं। जनता को क्या परेशानी है, इसको लेकर कोई नेता आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे समझ से कोई भी पार्टी हो, पार्टी हमारी सत्ता में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। कोई भी नेता अगर चुनाव जीतकर संसद में या विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहले उनके लिए अपना क्षेत्र, कि हमारे क्षेत्र में क्या कमी है। ऐसा नहीं कि हमारे क्षेत्र में कोई कमी है और हम सरकार में हैं तो हम इस चीज़ को उजागर नहीं करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पे ये प्रयास करना चाहिए कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हैं। हमें पहले जनता को देखना है, उसके बाद पार्टी को देखना है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
सर, आपको क्या लगता है कि दोबारा ये सेवा शुरू होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाला शहर है, तो इसकी एक अपनी एक अलग ही पहचान है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, हमने तो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शहर है, इसमें कोई शक नहीं है कि रक्सौल में हवाई अड्डा का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से बगल में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। वहाँ देखिए सेमरा में हवाई अड्डा चालू हो गया है। इधर हमको लगता है कि जब ये एयरपोर्ट चालू हुआ था उस समय में 3-4 एयरपोर्ट हम लोग के नॉलेज में है कि बना था, लेकिन वो भी काम रुक गया था। लेकिन वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रयास से, जैसे आपको बता दें दरभंगा में अभी हाल फिलहाल चालू हुआ है। हम आग्रह करेंगे अपने रक्सौल के माननीय विधायक जी से और इस बेतिया लोकसभा के माननीय सांसद संजय जायसवाल जी, जो अभी तो काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं, अभी प्रदेश में अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग विधानसभा और लोकसभा, अभी शायद सत्र भी चल रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग सदन में इस आवाज़ को बुलंद करके एयरपोर्ट को चालू करवाएं। और हमारे माननीय विधायक जो अभी प्रमोद सिन्हा जी, अभी तो हाल फिलहाल चुनाव जीत के आए हैं, और पिछले बार 20-25 साल से अजय सिंह जी विधायक थे, उन्होंने तो ये काम नहीं कर पाया। लेकिन मैं वर्तमान विधायक प्रमोद सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि आप अभी नए नए जीत के आए हैं, आपसे काफ़ी उम्मीद है रक्सौल के लोगों को, और रक्सौल की जनता ने काफ़ी उम्मीद से आपको लगभग 37-38 हज़ार वोटों से चुनाव जिताया है। कम से कम आप अपने स्तर से सदन में आवाज़ उठाकर रक्सौल के एयरपोर्ट को चालू कराने का काम करेंगे। सर, क्योंकि ये जो रक्सौल एयरपोर्ट है ये ऑलरेडी इस पे फ़्लाइट उड़ान भर चुकी है, तो इस पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लागत की आवश्यकता है इसको दोबारा शुरू करने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि बजट, ठीक है आप कह रहे हैं कि बजट कम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बजट कहाँ से आएगा? आज जो लोग सरकार में बैठे हैं वही लोग बजट लाएंगे। आज हमारे सांसद जी संसद भवन में इसका आवाज़ उठाएंगे, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ही इसका बजट आएगी, बिहार सरकार से ही इसका बजट आएगा। और अभी तत्काल दोनों पार्टी सत्ता में हैं। हमारे बिहार में भी एनडीए की गठबंधन की सरकार चल रही है और केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जनप्रतिनिधियों का ये है कि इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमको ये आशा है कि बजट आएगा, बहुत कम लागत है, और लागत को लगाकर इस एयरपोर्ट को चालू करने का काम किया जाए। सर, जैसा कि आपने बोला बजट कहाँ से आएगा, तो आप देख ही रहे हैं, सबको पता है महंगाई किस तरह से चरम सीमा पर है, चाहे वो तेल हो या पेट्रोल या डीजल हो, किस तरह से महंगाई बढ़ते ही जा रही है और आम जनता को सरकार किस तरह से लूट रही है। तो सरकार का क्या है, वो तो कहीं ना कहीं से वसूल के, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये बजट इकट्ठा करना। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, इस सरकार के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। सरकार चाहे तो किसी भी फंड से उठाकर कहीं से भी एक छोटी सी राशि दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो मांगेंगे तब तो मिलेगा। आजकल तो बिना मांगे कहाँ कुछ मिलता है, और सब लोग सत्ता सुख में पड़े हुए हैं। आज महंगाई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तेल की कीमत बढ़ रही है, दाल की कीमत बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो महंगाई हो रही है इस पे आज देश की जनता परेशान है। मैं एनडीए सरकार के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर भी ध्यान रखें। अभी फ़िलहाल हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान आया था, बहुत हास्यास्पद बयान था, उसको हम लोगों ने देखा कि महंगाई बढ़ रही है ये हमको पता ही नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? इतने बड़े राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं और महंगाई बढ़ रही है, आपको पता नहीं है? जी, उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने इस पर गौर नहीं किया है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आपको महंगाई बढ़ रही है इसके बारे में पता नहीं है, आपने गौर नहीं किया है, तो आप किस निद्रा में सोए हुए हैं? कुंभकर्ण तो आप नहीं हैं कि इतने दिन से सोए हुए हैं जो आपको पता नहीं है जो महंगाई बढ़ रही है।
तो ऐसी बात नहीं है, महंगाई से बहुत बड़ा उस पर ही नहीं है। हम लोग का जो एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट का बजट कहीं से आ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे माननीय सांसद जी इस पे आवाज़ उठाएं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, और एयरपोर्ट को अति शीघ्र चालू कराया जाए। उसमें हमारा रक्सौल एयरपोर्ट हो या मोतिहारी का एयरपोर्ट हो, मैं दोनों एयरपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं, वहाँ के भी प्रतिनिधि और यहाँ के भी जनप्रतिनिधि, दोनों आदमी से आग्रह है कि आप लोग जल्द से जल्द चंपारण में एयरपोर्ट देने का काम करें। उम्मीद करते हैं ये जो मुहिम अभी चल रहा है हैशटैग चंपारण मांगे एयरपोर्ट, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित हो और जल्द से जल्द ये एयरपोर्ट शुरू और चंपारण वासियों सहित देश विदेश के लोगों को इस एयरपोर्ट का लाभ मिल सके। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।